वेलकम बैक नाज़रीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आज डिस्कशन हो रहा है और एआई पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। हमारी यहाँ पर गेस्ट बैठी हुई हैं, ये एआई पॉडकास्ट को भी इस वक्त लीड कर रही हैं। तो अगर आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़ी नॉलेज मिलने वाली है और ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान भर में हो क्या रहा है और दुनिया से किस तरह से ब्रिज का काम ये पॉडकास्ट कर रहा है। हमारा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ज़रा सा यहाँ पे बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़रूरी हो चुकी है इस वक्त दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कितना फ़ायदा जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ भी आऊँगा कि एआई के लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है ना। यू हैव टू ट्रेन द ट्रेनर्स, वो जो एक टर्म यूज़ होती है कि अगर आप एआई ट्रेनर भी हैं तो यू हैव टू ट्रेन द ट्रेनर। तो आर यू ट्रेनिंग, आर यू डूइंग समथिंग लाइक दैट कि आप किसी को ट्रेन कर रही हैं, आप एक्सपर्ट्स के साथ हेल्प लेकर इसमें कुछ चीज़ें आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की, ट्रेन द ट्रेनर्स। सो द पॉइंट इज़ कि हर बंदे को एआई के हवाले से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जी हमारी बैकग्राउंड जो है वो कोडिंग नहीं है तो हम नहीं सीख सकते, बट ऐसा नहीं है। जब आप ChatGPT यूज़ कर सकते हैं ना तो यू कैन लर्न एवरीथिंग, क्योंकि AI इज़ नॉट अबाउट कोडिंग ओनली। इवन AI ने नो कोड बिल्डर्स भी अपने जो है ना वो क्रिएट कर दिए हैं। यानी कि उसमें आपको 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जगह अगर आप AI एक नो कोड बिल्डर यूज़ कर लें तो वो उनकी रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। यस, सो द पॉइंट इज़ कि करंटली आई एम गिविंग ट्रेनिंग सेशंस टू कॉर्पोरेट सेक्टर। इनिशियली मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया जो कि कन्फेक्शनरी। नीड किस किस जगहों पर है? नीड हर एक इंडस्ट्री के अंदर है। उस पर तो मैं बाद में आऊंगा कि किस किस को ट्रेन कर दिया। अब जरा पूछ लेता हूँ मैं बीच में जाके, नीड किस किस को है कि आप कल को देखे हो सकता है कि AI होस्ट को भी रिप्लेस कर देना, तो अच्छा ऐसा हो सकता है। जी, तो आपको सोचना चाहिए इस बारे में थोड़ा सा। वो कहते हैं ना, किसी से सवाल कहते हैं कि इसका जवाब दे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, तो नेक्स्ट टॉपिक प्लीज जरा बताइए। इस पे बाद में बात करें ना, होस्ट रिप्लेसमेंट की। एक्चुअली AI ट्रेनिंग की नीड किस किस को है, इस पर आ जाते हैं। अच्छा, AI की ट्रेनिंग हर उस बंदे को है जो अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क, जो कुछ ना कुछ कमाना चाहता है बेसिकली। ठीक है। जो अगर सिंगल पेनी भी कमाना चाहता है, ठीक है, अर्न करना चाहता है, तो उसको AI की स्किल्स का पता होना चाहिए और उसको अपनी फील्ड में वो कैसे इंटीग्रेट करे ये भी उसको आना चाहिए। अच्छा, तो आपने कहाँ ट्रेनिंग सब तक दी है, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि यू हैव डन दैट थिंग एज वेल। अच्छा, इनिशियली मैंने जो स्टार्ट किया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैंने दी एक कन्फेक्शनरी बेसिकली एक इंडस्ट्री थी वहाँ पर, जिसमें हर उनका जो डिपार्टमेंट था उसके जितने भी हेड्स थे वो वहाँ मौजूद थे। यानी कि सेल्स की बात करें या मार्केटिंग की बात करें या आपका सप्लाई चेन की बात करें या प्रोक्योरमेंट की बात करें या C लेवल उनके, तो हर बंदा उनकी इंडस्ट्री का, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट से मैंने बोला था कि होने चाहिए। तो 50+ लोग थे, उनको मैंने ट्रेन किया था इनिशियली। देन उसके बाद मेरे रिसेंटली जो है सखर लॉ बार काउंसिल है, उनके जितने भी लॉयर्स हैं बेसिकली उनको मैंने ट्रेन किया है। और सबसे पहले ट्रेनिंग की चीज़ है कि अवेयरनेस। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप किस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब अब लॉयर्स के लिए भी ज़रूरी हो गया है AI का इस्तेमाल, बहुत ज़रूरी है। जब लॉयर्स को नहीं पता होगा तो वो फिर लॉस कैसे बनाएंगे AI के। वाओ, दैट्स टू गुड कि आप लॉज की तरफ भी सोच रही हैं कि जैसे आपने यूरोपियन लॉज के बारे में बताया तो पाकिस्तान में भी लॉज बनने चाहिए, तक बने तो नहीं है। नेशनल AI पॉलिसी जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है, बट स्टिल आई थिंक उसमें जो है फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट होती रहेगी और आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहाँ का आपने अब तक ट्रेनिंग? अभी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो सिटी कोर्ट में है, वो भी लॉयर्स के साथ है। और अपकमिंग ट्रेनिंग बल्कि कल इंशाल्लाह मेरी जो है वो CSS एस्पायरेंट्स के लिए है। ज़बरदस्त। सिटी कोर्ट में भी हमारे साथ कल ही बैठे थे आमिर नवाज़, बड़े अच्छे हमारे भाई हैं। तो अगर आप देख रहे हैं ये, तो आपको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस वक्त सीखने की ज़रूरत है, तो हमारा जो है वो विलिंग टू डू दैट। हमारा एक बात है, अगर मैं AI ग्लोबल की बात करूँ थिंक टैंक की, इसके गोल्स क्या हैं? व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन विच यू वांट टू हैव फॉर AI ग्लोबल थिंक टैंक? अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि मेरी हर चीज़ जो है ना वो AI के ही सराउंड है। एग्जैक्टली, मैं यही देख रहा हूँ। यस, तो बेसिकली ये जो हमने प्रो AI ग्लोबल थिंक टैंक क्रिएट किया है उसके 6 मेजर गोल्स हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला गोल आप अचीव होते हुए देख रहे हैं, हमारा जो पॉडकास्ट है।
ठीक है, वो बड़ी खूबसूरती से चल रहा है इस वक्त। उसको हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसके थ्रू हम अपने पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली और इंटरनेशनली भी हम कर रहे हैं कि उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग उसके थ्रू हो रही है। ठीक है। अब इंशाल्लाह हम परसों जो है वो अपनी मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं एआई के हवाले से, जिसमें एआई एक्सपर्ट्स प्लस एआई एंथुसियास्ट एवरीवन कैन गेट दैट मेंबरशिप। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉर्पोरेट के लोग हैं जितना हमसे हो सका हम कोशिश करेंगे कि हम फ्री ट्रेनिंग्स भी अरेंज करें उनके लिए। वेरी गुड। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके हम उनको ट्रेनिंग्स भी दे रहे होंगे। ठीक है, और रिगार्डिंग एआई कि वो लाइफ में अपनी किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं लाइफ में। वेरी गुड। और वो आपका काम आसान बना देता है। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये आपकी यूनिवर्सिटी भी आ रही है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप पढ़ते हैं, और अब आप सीख सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी के अंदर आप एआई शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी हर बंदा यूज़ करता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि चैट जीपीटी पे आप अपना एक पर्सनल बॉट बना सकते हैं। अच्छा, या एक्सप्लोर नहीं किया लोगों ने। मैं आफ्टर प्रोग्राम जो है वो ये बॉट बनाना सीखूंगा। चैट जीपीटी हम सभी यूज़ करते हैं अक्सर, हमें कुछ लिखना होता है, कुछ चाहिए होता है, इवन इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है तो यूज़ कर लेते हैं। मैं बॉट बनाना सीखूंगा। व्हाट इज़ दैट थिंग? तो जरूर आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। इवन आप अपना सारा डाटा उसके साथ शेयर कर सकते हैं, एंड देन आपने वो खुद बॉट बिल्ड करना होता है। और चैट जीपीटी के ऑल्टरनेट्स 2-3 मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी फायदा वो भी बताना चाहती हूँ ताकि वो भी उसको यूज कर सकें। चैट जीपीटी का जो ऑल्टरनेट है आपके पास जेमिनाई है। ठीक है, जेमिनाई प्रो है 1.5। ठीक है, फिर आपके पास सोनेट है, फिर आपके पास हाइकू है। तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेट ऑफ चैट जीपीटी। यूजली क्या है कि जेमिनाई आपको एक फ्री वर्जन में अच्छा खासा आपको एक कंटेंट दे देता है और बड़ा क्रिएटिव कंटेंट है। लोग अभी तक क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं और लिखते हैं कि जी मैंने ये किया है तो मुझे कंटेंट दे दें, तो वो कंटेंट देता है वी आर थ्रिल्ड विद दिस, वी डिड दिस। तो वो जो वर्ड थ्रिल्ड होता है ना, जब भी मैं किसी का भी कंटेंट देखती हूँ तो वो साफ पता चलता है यार चैट जीपीटी ठीक है, इट इज गुड बट मेक योर कंटेंट क्रिएटिव। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए उसके लिए। दैट्स द मेन पार्ट एज वेल। वो कहते थे ना बचपन में, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपने नकल करनी है तो वो होता था, हम बच्चे आगे वाले बच्चे का पेपर छाप रहे होते थे तो अगर उसने भी काट के जो है ना वो दोबारा क्रॉस लगा के दोबारा काटे तो हम भी क्रॉस काट के लगा के और फिर आगे लिखते थे। थोड़ी सी होनी चाहिए इसमें भी। अगर चैट जीपीटी या समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ यू आर यूजिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, तो उसके अंदर भी आपको एटलीस्ट एक दफा जस्ट रीड और पता चले कि आपने किया क्या, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली कोई क्रिएटिविटी तो हो। अगर स्टूडेंट जो हैं वो अब्रॉड के लिए लेट्स सपोज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर वो चैट जीपीटी से सिंपल सा कंटेंट लिख दें जी कि आई नीड अ लेटर फॉर दिस यूनिवर्सिटी, और वो ऐसा कंटेंट दे कि जो जब रिव्यू करने वाला बैठे देखे तो बोले कि इस बंदे की तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसको तो लिखना ही नहीं आता, इसने तो सिर्फ चैट जीपीटी को यूज करके हमें ये फॉर्म फिल करके भेज दिया है, लेटर सेंड कर दिया है, तो आपकी सिलेक्शन में भी इश्यूज आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कम बैक टू द गोल्स ऑफ एआई ग्लोबल थिंक टैंक। पहला गोल तो आपने बता दिया, पॉडकास्ट। जी बिल्कुल, पहला हमारा पॉडकास्ट का है। सेकंड में जो है हमारी ये हमारा एक मेन गोल है जिसमें हम मेंबरशिप जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और उस मेंबरशिप के अंदर हम मल्टीपल वेबिनार्स और डिफरेंट इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अरेंज करेंगे। थर्ड में हमारे पास ये है कि जितना भी इस वक्त डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, एआई मैनेजर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, एआई कंसल्टेंट्स, तो उन सब के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपने आप को आके यहाँ रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। और पूरी दुनिया में से कहीं पे भी, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि बाहर का अगर कोई एक एआई इंजीनियर या कंसल्टेंट है तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा एज कम्पेयर टू अस। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी रिसोर्स को, पाकिस्तान की इस रिसोर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि पूरी दुनिया को पता हो कि यहाँ पे टैलेंट का पूल है और वो आके टैलेंट हंट जो है वो हमारे प्रो एआई ग्लोबल से कर सकें। ठीक है, ताकि हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बिल्ड हो सके फर्दर, हमारे स्टूडेंट्स को एक बूस्ट मिल सके कि अगर वो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं। You can say that you are willing to contribute in the GDP of पाकिस्तान की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसकी तरफ आप बढ़ रही हैं। ठीक है, और क्या गोल्स हैं इसके थिंक टैंक के? अच्छा, उसके बाद ये कि हमने टैलेंट हंट के ऊपर भी हम, अच्छा टैलेंट हंट, उसके बाद ये है कि जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं एआई के स्पेशली, ठीक है, तो अभी एस्पायर पाकिस्तान के साथ हम जो हैं वो एक हैकाथॉन भी करा रहे हैं
ठीक है, और वो एआई के जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 हैकाथॉन्स होंगे हमारे वर्चुअल, एंड देन फिर जो 4th होगा वो हम यानी कि ऑन साइट रखेंगे। तो हम हैकाथॉन की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें हमारे स्पॉन्सर भी हैं, यानी कि एआई की फील्ड को मैक्सिमम लेवल पे हम किस तरह से जो है वो बूस्ट कर सकें और हेल्प कर सकें अपनी कंट्री के लिए। That's good. So these are the goals of AI. रोबोटिक, ठीक है। ये आपने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया और फिर उसके बाद हर्डल्स भी बताए। अब मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में इस वक्त इंटरनेट डिस्ट्रप्शन किस बुरी तरह हो रही है। आई हैव डिस्कस्ड दिस प्रोग्राम, दिस टॉपिक एज वेल इन अर्लियर डेज विद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। हाउ डू यू सी दीज सर्कमस्टेंसेस के इस वक्त एआई पर आप बात कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ये बेस तो इंटरनेट पे ही करती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन देन आई तो अगर इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है तो फिर ये एआई का जितना टॉपिक हमने डिस्कस किया है, क्या ये वहीं पर रुक जाएगा? अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपनी इस तरह के मामलात क्रिएट कर दे कि उसके जो है ना वो आप बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जो है ताल्लुकात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। ठीक है कि आपकी जो है वो राब्ते ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अभी जो आपके पास एक चैलेंज हमने फेस किया, पूरी इंडस्ट्री ने फेस किया, लेकिन थिंग्स विल बी बेटर। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये सोचते रहें कि जी इस तरह के जो लेट्स सपोज के बढ़ने के आगे चांसेस नहीं हैं तो हम क्या करें, हम नहीं करें, तो हम अगर नेगेटिव बातें ही सोचते रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। यू शुड बी अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, आज आप चीज़ों को सीखेंगे तो यू नेवर नो कि कल को आपको कौन सी कंट्री जो है वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो दे दे, अपॉर्चुनिटी दे दे। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी थिंकिंग क्या है। योर थिंकिंग प्रोसेस मैटर्स अ लॉट। बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव आपने किया। बस मैं ये जानना चाहता कि इंटरनेट से ही कनेक्टेड है एआई, तो इस वक्त जो आप काम कर रही हैं और इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी या डिस्ट्रप्शन है, तो क्या लग रहा है आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं एआई के अंदर? देखिए बिल्कुल आ रही हैं, और उसके दूसरे भी वेज हैं जिसके थ्रू जो है वो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे वीपीएन हैं, चीज़ें हैं, प्रॉक्सीज हैं, यू कैन यूज़। या दैट्स इट, व्हिच मींस कि अगर बल्कि एक मोहतरमा तो कहती हैं हुकूमत की कि ये इंटरनेट पर लोड आ गया है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। अश करो उन पर, सुभान अल्लाह आपकी इस बात पर कि वीपीएन यूज़ करने से इंटरनेट पर लोड आया है और वो इस वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हो रही है। मेरा सवाल ये कि वीपीएन पे लोग गए क्यों? शदीद पढ़े लिखे लोग हैं ये जो बैठे हैं इस वक्त हुकूमत में, और पाकिस्तानियों वीपीएन यूज़ करना बंद करो क्योंकि हुकूमत नेट नहीं चला पा रही तुम लोगों के लिए। खैर जोक्स अपार्ट, कंटिन्यू करते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात भी कही जाती है, जस्ट ओनली फॉर एआई। क्या एआई जॉब्स छीन लेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मेरी, जैसा आपने बड़ा मज़े का खेज जुमला कहा था कि एआई होस्ट को भी रिप्लेस कर देंगे, तो मुझे क्या क्यूरियस होना चाहिए कि एआई जॉब छीन लेगी? अच्छा, मुझे लगता है कि और दुनिया का भी यही कहना है, एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगी, लेकिन वो शख्स जो एआई की स्किल्स जानता होगा वो ज़रूर आपको रिप्लेस कर देगा। ओके, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। तो क्या मतलब हर बच्चे को जो इस वक्त स्कूल्स में है अभी से शुरू करना पड़ेगा एआई की ट्रेनिंग्स को, टीचर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सिलेबस के अंदर? जी, एआई को तो आपको आज से ही इंक्लूड करना पड़ेगा, सिलेबस में आपको इंक्लूड करना है, ताकि आज का बच्चा, देखिए अभी 1-2 मैंने बच्चे देखे रिसेंटली, एक 11 साल का है और एक 13 साल का है, उन्होंने एआई के अंदर सर्टिफिकेशंस लिए हैं। ठीक है, एक बच्चे ने 11 साल का बच्चा, उसने रोबोटिक्स के ऊपर काम किया है, तो विच मीन्स कि जब ये 11 साल का बच्चा कर सकता है तो आपका 8 साल का बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी, जब वो आप उसको स्टार्टिंग, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आती है बच्चों को, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको बेसिक से जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। मेरी भतीजी सिर्फ 5 ईयर्स की है राइट नाउ, बट शी कैन स्पीक माशाल्लाह वेरी गुड इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उसकी एक्चुअल नेचुरल ज़बान जो है, मादरी ज़बान उर्दू है। ठीक है, स्कूल में जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है। 5 साल की छोटी सी बच्ची है, अभी उसको स्कूल गए हुए 1 साल ही हुआ है। अगर वो सीख के बोल रही है तो विच मीन्स कि आप बचपन से जो भी बच्चों को सिखाएंगे दे कैन डू दैट, उनके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप उसको पोर्ट्रे कैसे करते हैं, उनको ट्रेन कैसे करते हैं, और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। She can train your trainer as well. I told you viewers, सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जब आप मार्केट में आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करने, जब आप मार्केट के अंदर ये गोल लेकर आई कि मुझे इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज़ हैं, जो एआई टॉप कंट्रीज़ हैं,
और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज बनाना है। जब ये तमाम गोल्स लेकर आप मार्केट में आई तो आपने क्या देखा कि हम इस वक्त किस स्टेज पर खड़े हैं? ऑनेस्टली मैं नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं ताकि हम उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ें? अच्छा, इसमें मैं अपना बहुत ही जो है वो पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ कि जब मैं मार्केट में इस चीज़ को लेकर आई तो लोगों को लिटरली नहीं पता था। इवन आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं कि इट्स अ फ्यूचर। आई रिसेंटली मेट अ ब्यूरोक्रेट एंड वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई। जो मेरे टीचर थे वो भी ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने डिस्कस किया कि जी शी इज़ वर्किंग ऑन दिस एंड दैट। तो जो दूसरे ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने कहा कि नहीं ये तो फ्यूचर है। मैंने कहा कि सर दिस इज़ नॉट अ फ्यूचर, दिस इज़ अ प्रेजेंट। फिर फर्दर हमारी जब कॉन्वर्जेसन निकली तो हमें उन्होंने खुद ही बता दिया कि जी हम जो है वो डेटा एनालिसिस की तरफ और एआई के एल्गोरिथम्स की तरफ हमने उनको कांटेक्ट किया ताकि वो करें। तो मैंने कहा सी दिस इज़ द प्रेजेंट। द पॉइंट इज़ कि सिर्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आप एक्सेप्ट करना शुरू करें, अवेयरनेस हमारा फैलाना हमारा काम है, स्प्रेड करना हमारा काम है, उसको एक्सेप्ट करना आप शुरू करें, काम स्टार्ट हो जाएगा। और अभी पाकिस्तान के एतबार से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है, जिसमें हम आई एम ट्राइंग कि उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, इन दी एंड दामन वक्त में गुंजाइश भी कम रह गई है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऊपर अगर बात की जाए, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, अभी तो बहुत नुकसान हुआ है आईटी इंडस्ट्री को, हमारे फ्रीलांसर्स को जो इंटरनेट के ज़रिए अर्न किया करते थे और फ्रीलांसिंग उनकी जो है वो जॉब नेचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना सपोर्ट करिए गवर्नमेंट? अच्छा, अभी जो रिसेंटली नेशनल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, एआई पॉलिसीज़, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि जिसमें लगता तो है बज़ाहिर के काफ़ी सपोर्ट करेंगी, जिसमें उन्होंने स्कॉलरशिप्स की भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। फ्री में उन्होंने 300,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की भी बात की हुई है। देयर इज़ अ लॉट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उस नेशनल एआई पॉलिसी के अंदर मेंशन है। ठीक है, अब पॉइंट इज़ दैट कि ये डिपेंड करता है कि उसको एग्जीक्यूट किया उसी तरह से किया जा सकेगा। अगर किया जा सकेगा तो दैट्स ऑसम, बट द पॉइंट इज़ कि अगर किया जा सकेगा तो ये तमाम चीज़ें होंगी ना। जी। बहरहाल कोई मैसेज अगर देना चाहें गवर्नमेंट सेक्टर को, आप एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कुछ नीड्स होती हैं हर प्लेटफॉर्म को कि अगर हुकूमत इस तरह से सपोर्ट करे सो इट वुड बी ईजी एंड ईजियर फॉर मी कि मैं लोगों को और कनेक्ट कर सकूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर की अगर आप बात करें तो आई जस्ट वांट कि जो लोग एआई के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि वो खुद भी मोटिवेट हों और फर्दर लोगों को जो है ना वो स्प्रेड कर सकें अवेयरनेस, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये है मेरे पास कि ये एक हर एक बंदे के लिए, हर एक शख्स के लिए है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, कि एआई से रेलेवेंट अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो भी आप स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, आज से करना सीखें। इंतज़ार ना करें कि जी कल को कोई आएगा या अगले 10 साल बाद कोई आएगा तो हमें सिखाएगा, क्योंकि सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और अपने माइंड को इतना पॉजिटिव रखें कि अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना शुरू करें। सो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन, चाहे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर से कोई ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी शख्स हो। सो द पॉइंट है कि हर बंदे को एआई के बारे में समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि कोई आपको रिप्लेस कर दे। चलें जी, वक्त भी ख़त्म होता चला जा रहा है। अच्छा, हमने एक चीज़ जो है वो आज से ही शुरू की है। आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट दिस थिंग कि जो भी गेस्ट हमारे पास आए मैं उससे 3 सवाल ज़रूर करूं, और यू आर द फर्स्ट वन कि ये सेगमेंट मैं आज आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं और आगे आने वाले हमारे तमाम गेस्ट के साथ होगा। देयर 3 क्वेश्चंस जिसका आपने मुझे 1 लाइनर आंसर देना है। ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया और क्या सीखा? जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पाया अपनी उम्मीद से बढ़ के। क्या खोया? वक्त खो गया। और क्या सीखा? हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। चलें जी, बड़े प्रिसाइज और बड़े जामे, वो कहते हैं ना, मुनज़्ज़म आंसर दिए। बहरहाल थैंक यू वेरी मच अमारा फॉर बीइंग विद मी।
और हमारा से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारा का जो एआई का एक्सपीरियंस है उसको भी आप अगर इनके यूट्यूब्स पे और इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो यू विल लर्न अ लॉट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखना ये है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस उरूज पर जा चुकी है, तो क्या पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर्स में या पाकिस्तान के अंदर जो आईटी सेक्टर्स हैं उसको इसी तरह मिनोअन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं? क्या हमारे यंगस्टर्स के लिए जो इस वक्त नौजवान नस्ल है वो जो बेरोज़गारी की तरफ बैठी हुई, तो क्या एआई एक्सपर्ट्स बनकर या एआई की लर्निंग्स हासिल करके वो जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं? ये तमाम चीज़ें हुकूमत के ऊपर मैं इस वक्त छोड़ देता हूँ और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।